डाइजेशन। ओके, हम लोगों ने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट कर लिया है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोगों ने सारे ऑर्गन्स को पढ़ लिया है। आज हम लोग प्रोसेस ऑफ डाइजेशन देखेंगे, यानी कि हमने तो डाइजेस्टिव सिस्टम को देख लिया, अब डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है, आज उन सारे प्रोसेस को हम लोग आज पढ़ेंगे। और फिर प्लांट में न्यूट्रिशन कैसे होता है, यानी कि मेजर प्रोसेस फोटोसिंथेसिस जो होते हैं प्लांट में, हम लोग आज उसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन में डाइजेशन का जो प्रोसेस है वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे, और प्लांट का जो हमारा फोटोसिंथेसिस है उसको भी हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम अपना स्क्रीन शेयर करते हैं आपके सामने। ओके, हम लोगों ने ये पढ़ चुका है, अमीबा में डाइजेशन पढ़ चुका है, ह्यूमन में पढ़ चुका है। ह्यूमन में सारे ऑर्गन्स को हम लोगों ने देखा है ना, ओरल कैविटी, माउथ, फेरिंग्स, ओसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन को भी हमने पिछले क्लास में देखा। आज हम लोग कुछ प्रोसेस के बारे में जिक्र करेंगे जो प्रोसेस डाइजेशन के दौरान होता है। ठीक है, सबसे पहले अगर प्रोसेस की हम बात करें, दैट प्रोसेस इज इंजेशन। ठीक है, डाइजेशन में क्या होता है, टोटल 5 प्रोसेसेस होते हैं। ठीक है, पहला क्या होता है, इंजेशन होता है। ठीक है, अगर कुछ पॉइंट आपको यहाँ नोट्स में ना मिले तो आप उसको नोट डाउन कर लेंगे। हम लोगों ने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिया, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोगों ने पढ़ लिया। सिस्टम का मतलब पिछले ही क्लास में हमने बताया था आपको, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, है ना। और यहाँ पर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कहने का मतलब है ह्यूमन में डाइजेशन के काम के लिए जो भी ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, जो भी सारे ऑर्गन्स एक साथ पार्टिसिपेट करते हैं, ऑल दोज आर कॉल्ड ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। जहां पर हम लोगों ने माउथ को देखा, ओसोफेगस को देखा, माउथ को देखा, ओसोफेगस को देखा, फिर हम लोगों ने स्टमक को देखा, इसके बाद हम लोगों ने स्मॉल इंटेस्टाइन को देखा, फिर हम लोगों ने लार्ज इंटेस्टाइन को देखा। ठीक है, कुछ ग्लैंड्स भी इसमें हम लोगों को पढ़ने थे, जिसमें हम लोगों ने लीवर, पेंक्रियाज और कुछ इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स के बारे में चर्चा किया हमने। आज हम लोग क्या करेंगे, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन के बारे में बात करेंगे। तो प्रोसेस जो है कितने होते हैं, मेनली 5 होते हैं। इंजेशन, डाइजेशन, ओके, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। तो चलिए हम लोग बात करेंगे प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, या इसको हम लोग फिजियोलॉजी ऑफ न्यूट्रिशन भी कह सकते हैं। फिजियोलॉजी ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, क्या कह सकते हैं, फिजियोलॉजी ऑफ न्यूट्रिशन भी कह सकते हैं, या हम लोग कह सकते हैं प्रोसेसेस ऑफ न्यूट्रिशन और डाइजेशन इन ह्यूमन। ठीक है, तो सबसे पहला जो प्रोसेस होता है दैट इज योर इंजेशन। The first process is your ingestion, INGESTION, ingestion. इंजेशन में क्या होता है, इंजेशन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फूड को, यानी इनटेक ऑफ फूड या इनटेकिंग ऑफ फूड टू द माउथ, यानी फूड को माउथ के अंदर ले आना विद द हेल्प ऑफ हैंड्स। ठीक है, और फिर उसका कटिंग करना, उसको, है ना, ग्राइंड करना, ये क्या होता है, इंजेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, यानी फूड को माउथ के अंदर लेना हाथ के जरिए, हैंड के जरिए। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिज्म जहां पर उनके हैंड्स नहीं होते हैं तो वो डायरेक्टली क्या करते हैं, माउथ से ही, जो है माउथ को ही फूड के सामने ले जाकर और फूड को अपने माउथ में ले लेते हैं। बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन बींग, ह्यूमन बींग क्या करते हैं, अपने हाथ के सहारे फूड को अपने माउथ में ले लेते हैं, और माउथ में लेने के बाद उसको कट करते हैं, उसको ग्राइंड करते हैं, उसको छोटे छोटे पीस में बांटते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंजेशन।
नाउ द नेक्स्ट प्रोसेस इज डाइजेशन। नेक्स्ट प्रोसेस इज डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है? डाइजेशन में आपका जो बड़ा बड़ा जो फूड पार्टिकल है, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू सिंपल एंड सॉल्युबल फॉर्म। यानी कि जो बड़े बड़े जो कॉम्प्लेक्स जो फूड मटेरियल हैं, इसको क्या किया जाता है, इसको छोटे छोटे टुकड़े में, छोटे छोटे कंपोनेंट्स में कन्वर्ट किए जाते हैं। दैट इज कॉल्ड डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब ये होता है ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड, ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू सिंपल एंड सॉल्युबल फॉर्म। यानी कि आपका जो बड़े बड़े जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल हैं, उसको सिंपल छोटा छोटा पार्ट में, और सॉल्युबल यानी कि ये जो है पानी के साथ जो हमारा जो ब्लड है उसमें घुल सके, है ना, तो ये सिंपल एंड सॉल्युबल फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। आपको बता दूं, डाइजेशन जो है हमारे माउथ से स्टार्ट होता है। डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम आवर माउथ, है ना, माउथ से स्टार्ट होता है। फिर आपका ओसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता है। फिर स्टमक में आपका डाइजेशन होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड हो जाता है। क्लियर? नाउ इफ वी टॉक अबाउट थर्ड प्रोसेस, दैट इज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में आने के पहले मैं आपको बताऊं कि जो ये जो आपका जो डाइजेशन जो प्रोसेस है, ये कहाँ कहाँ मैंने आपको बताया? डाइजेशन जो प्रोसेस है वो आपका माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है। माउथ में ही आपका ये स्टार्ट हो जाता है। और आपको मैं बता दूं कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। यानी कि जो आपका छोटा छोटा पार्टिकल में कन्वर्ट करना, फूड के पार्टिकल, फूड के बड़े बड़े जो पार्टिकल्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने का काम आपका जो है माउथ में स्टार्ट होता है। और मैं आपको बता दूं कि ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होते हैं? कंप्लीट हो जाते हैं। क्लियर? तो हम लोग कह सकते हैं कि डाइजेशन जो प्रोसेस है वो हमारा स्टार्ट होता है कहाँ से? स्टार्ट होता है हमारा माउथ से। स्टार्ट कहाँ से होता है? माउथ से स्टार्ट होता है, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, तो माउथ में क्या होता है? प्लीज नोट इट डाउन। माउथ में क्या होता है? माउथ में जो आपका स्टार्च मॉलिक्यूल है, आपको पता है कि हमारे माउथ में क्या जो है, सेलिवरी एमाइलेज जो है, ये पाए जाते हैं। ठीक है, यानी हमारा जो सेलिवरी ग्लैंड है, सेलिवरी ग्लैंड वो क्या करता है? सेलिवरी ग्लैंड जो है वो सलाइवा को सिक्रीट करता है। सलाइवा में क्या होते हैं? सेलिवरी एमाइलेज होते हैं। दैट सेलिवरी एमाइलेज इज आल्सो कॉल्ड व्हाट? टाइलिन। PTYLIN, टाइलिन। सो ये क्या करता है? स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। स्टार्च को क्या करता है? माल्टोज में कन्वर्ट करता है। फिर जब बात होती है क्या? फिर ओसोफेगस, ओसोफेगस में किसी तरह का डाइजेशन नहीं होता है। फिर जो है फूड पहुंच जाते हैं कहाँ? स्टमक में पहुंच जाते हैं। फूड पहुंच जाते हैं स्टमक में। और स्टमक में क्या होता है? स्टमक में जो है फूड इज मिक्स्ड विद गैस्ट्रिक जूस which contains mucus, hydrochloric acid, pepsin, renin and a weak lipase enzyme। ठीक है, क्या होता है? जब स्टमक में पहुंच जाता है फूड, तो स्टमक में क्या होता है? स्टमक में आपका जो गैस्ट्रिक जूस है, जिसमें कि म्यूकस होता है, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका होता है। ठीक है, इसके अलावा जो पेप्सिन, रेनिन और भी बहुत सारे लाइपेज एंजाइम्स होते हैं, जो क्या करते हैं? फूड को छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे प्रोटीन्स को वो, ध्यान रखिएगा, प्रोटीन्स को वो प्रोटीओजेज और पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देते हैं। लाइपेज क्या करते हैं? इस आपका जो ये आपका जो फैट है, फैट को क्या करते हैं? फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देते हैं। उसी तरह रेनिन क्या करते हैं? रेनिन जो होते हैं वो मिल्क को डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि आपको पता है स्नेक, जो हम लोग स्नेक है ना, स्नेक जो होते हैं, सांप जो होते हैं, ठीक है, उसके बॉडी में रेनिन एंजाइम नहीं पाया जाता है। दे कैन नॉट डाइजेस्ट मिल्क। मिल्क उनके लिए एक पॉइजन के समान होता है। ठीक है, दे डू नॉट ड्रिंक, और दे कैन नॉट टेक मिल्क। अगर वो मिल्क लेते हैं तो वो क्या होते हैं, जो है वो उनके लिए पॉइजन के समान है ना। तो ये हमारा जो डिफरेंट सॉर्ट ऑफ हम लोग पर्व मनाते हैं, जिसमें हम लोग सांप को दूध पिलाते हैं। ठीक है,
तो ये पर्व का कुछ अलग ही इतिहास है, बट आपको मैं बता दूं कि जो स्नेक होते हैं, सांप होते हैं, उसमें रेनिन एंजाइम एब्सेंट होता है। और ह्यूमन बीइंग में भी जैसे जैसे हम लोग बड़े होते जाते हैं, जैसे जैसे हम लोग उम्र होता जाता है, उस तरह से क्या होता है कि आपका जो रेनिन एंजाइम है वो धीरे धीरे घटने लगता है, और ये बच्चा में सबसे अधिक पाया जाता है। इसलिए जो बच्चे होते हैं, किड्स होते हैं, they can digest milk very easily, but the old person they cannot digest milk. ओके, तो इस तरह से फिर हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा जितने भी आपका जो फूड पार्टिकल्स हैं, सारे के सारे छोटे छोटे जैसे प्रोटीन जो होते हैं एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, जो आपका कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। प्लीज आप लोग अपना ऑडियो ऑफ कर लीजिए, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ साउंड आ रहा है, आप लोग अपना ऑडियो ऑफ कर लीजिए प्लीज। हाँ, वेरी गुड। एक मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर 53BE1995 एक डिवाइस है, कौन है वो? प्लीज नाम अपना बताएंगे। सर मैं आदित्य हूँ। आदित्य, अपना नाम आप चेंज कर लीजिए, वहां पर लिख लीजिए आदित्य, ठीक है? ओके ओके हाँ, सर। रीनेम कर लीजिए। तो वी वर टॉकिंग अबाउट डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होते हैं, सारे छोटे छोटे आपका जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल में सब कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं सब आपका ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं, जितने भी आपका प्रोटीन्स होते हैं सारे एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, फैट्स जो होते हैं वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस तरह से सारे सारे जो फूड पार्टिकल हैं, इट इज कन्वर्टेड इनटू स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ठीक है, वो कहाँ पर? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और इसलिए हम लोग कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है ना, यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाता है, दैट इज योर व्हाट, आपका डाइजेशन। नाउ द नेक्स्ट थर्ड प्रोसेस इज योर एब्जॉर्प्शन। इंजेशन हमने पढ़ लिया, हमने डाइजेशन पढ़ लिया, थर्ड जो हमारा प्रोसेस होता है दैट इज हमारा होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, ABSORPTION, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन जो है मेनली आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं, यानी जितने भी डाइजेस्टेड फूड हैं जो अपने स्मॉलेस्ट पार्टिकल में कन्वर्ट हो चुके हैं, वो क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम पार्ट से क्या होते हैं, वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, है ना? एब्जॉर्ब के कहाँ जाते हैं, यानी फूड मटेरियल जो आपका स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो चुका है, मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो चुका है, ये क्या होते हैं, ये जो आपका ब्लड वेसल है, आपको जो मैंने डायग्राम दिखाया था जिसमें बताया था कि कैसे आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं वो काफी ज्यादा ब्लड कैपिलरीज से जुड़े हुए होते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड पार्टिकल का ब्लड में चले जाना, ब्लड कैपिलरीज के अंदर चले जाना, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, और मैं आपको यहाँ बता दूं जो आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, ये काफी क्या होता है, इस तरह का कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो है, यानी आप कह सकते हैं काफी ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करने के लिए ये क्या होते हैं, काफी ज्यादा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में होते हैं, काफी ज्यादा मुड़े होते हैं। ठीक है, और ये जो मुड़े हैं इस जगह में क्या होते हैं, काफी ज्यादा ब्लड वेसल्स जो है कनेक्टेड विथ इट। यानी कि आप कह सकते हैं जो इस तरह से जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, यू कैन सी द डायग्राम। ठीक है, ये जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, ठीक है, इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे जो है यहाँ पर आप कह सकते हैं ब्लड वेसल्स जो है, यहाँ पर बहुत सारे ब्लड वेसल्स इससे जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, बहुत सारे ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, बहुत सारे ब्लड वेसल्स इस तरह से जुड़े हुए होते हैं इससे। ठीक है, ब्लड वेसल्स यानी कि आप कह सकते हैं कैपिलरीज, स्मॉल 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 स्मॉल, है ना, आर्टरीज एंड वेन्स जो क्या होता है इससे जुड़े हुए होते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है जहां पर आप फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, है ना, दिस स्ट्रक्चर ऑफ यू नो स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड विलाई। इसको हम लोग VILLI कहते हैं, विली पढ़िए या विलाई पढ़िए। ठीक है, ये ऐसा स्ट्रक्चर है जो क्या होता है, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। जो ऐसा पार्ट है विलाई जहां से क्या होता है फूड का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, यानी फूड पार्टिकल स्मॉल इंटेस्टाइन से जो है ब्लड कैपिलरीज में चले जाते हैं। नाउ द लास्ट पॉइंट इज योर एसिमिलेशन। सॉरी, इसके बाद एक और है, सेकेंड लास्ट इज एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है, जब फूड आपका डाइजेस्ट हो गया है और एब्जॉर्ब हो गया, एब्जॉर्ब होकर ब्लड कैपिलरीज में चले गए हैं, नाउ दिस फूड इज दिस फूड इज
ट्रांसफर्ड, ये फूड क्या होता है, आप लोग कोई टिक नहीं करेंगे, ये फूड पार्टिकल क्या होते हैं, ट्रांसफर करके सारे टिश्यूज सेल्स में भेज दिए जाते हैं। ठीक है, दिस दिस जितने भी आपका जो है, जहां पर क्या होता है, जो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स हैं आर यूटिलाइज्ड, ये क्या होते हैं, यूटिलाइज्ड होते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं, कहां पर ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं, हर एक सेल में, हर एक टिश्यूज में, जहां पर क्या होता है इनका, आप लोग प्लीज टिक आउट मत कीजिए, बार बार मैं कह रहा हूं, आप लोग टिक आउट मत कीजिए। तो ये क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पर क्या होता है, यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब फूड फॉर वेरियस बॉडी फंक्शंस, जिसका जो है यूटिलाइज होता है डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस के लिए यूज किया जाता है। यानी ये जो फूड पार्टिकल होते हैं, ये सारे सेल्स में पहुंचा दिए जाते हैं, सारे टिश्यूज में पहुंचा दिए जाते हैं, जहां पर क्या होता है, इसका कंप्लीट यूटिलाइजेशन होता है, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी होता है, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी वहां पर आपका होता है। ठीक है, इस तरीके से आपका जो है कंप्लीट डाइजेशन जो है, आप कह सकते हैं कि जो है आपका कंप्लीट प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिशन कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, और आपको पता है कि मेन कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज, मेन जो है डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। आपको मैं बता दूं, जितने भी हार्बीवोरस एनिमल हैं, जैसे काव हो गए, डियर हो गए, एलिफेंट हो गए, दे कैन डाइजेस्ट सेल्यूलोज, बट ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज, क्योंकि हमारा जो अपेंडिक्स जो स्ट्रक्चर होता है हमारे बॉडी में, जो आपको मैंने डायग्राम में दिखाया था, वो अपेंडिक्स क्या होता है, इट इज नॉट फंक्शनल, ये फंक्शनल नहीं होते हैं, जिस कारण से क्या होता है कि वी कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज, हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर सकते सेल्यूलोज को। ठीक है ना, लास्ट जो आपका प्रोसेस होता है दैट इज योर इजेशन। अब क्या हुआ, इजेशन में क्या होता है कि जितने भी अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल रह गए हैं, बहुत सारा ऐसा चीज है जो हमारे बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता है, इसमें से एक आपने देखा सेल्यूलोज। तो क्या होता है, ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है ना, ये अनडाइजेस्टेड फूड, ये आपके लार्ज इंटेस्टाइन में स्टोर कर दिए जाते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, स्टोर कर दिए जाते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं स्टूल। ठीक है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ स्टूल। और फाइनली क्या होता है, फाइनली जो है आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन है, वो क्या करता है ना, फाइनली इसको बॉडी से है ना एक्सक्रीट आउट कर देता है, यानी कि बॉडी से इसको शरीर से बाहर निकाल देता है। दिस प्रोसेस ऑफ थ्रोइंग आउट द अनडाइजेस्टेड पार्टिकल और अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द लार्ज इंटेस्टाइन थ्रू द एनस, एनस के जरिए लार्ज इंटेस्टाइन में जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल है उसको शरीर से बाहर करना ही कहलाता है आपका इजेशन। इजेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ फूड पार्टिकल, दैट इज अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल। और आपको बता दूं, ये जो इजेशन जो होता है, ये कहाँ से होता है आपका, तो स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन में ये पहले जमा होते हैं जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल होते हैं, और फिर वहां से एनएस के जरिए, एनएस क्या है, एनएस इज द आउटर ओपनिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का जो ये दूसरा ओपनिंग है, पहला ओपनिंग माउथ है और ये दूसरा ओपनिंग क्या है, एनस है। इसके जरिए क्या होता है, बॉडी से फूड पार्टिकल को बाहर निकाल दिया जाता है। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोगों ने इजेशन है ना देखा। ठीक है, इजेशन में क्या होता है, अच्छा एक चीज और ध्यान में रहे कि जब का जो लार्ज इंटेस्टाइन है, यहाँ पर क्या होता है, जब फूड जो अनडाइजेस्टेड फूड वहां पर जमा होता है, साथ ही साथ वाटर भी यहाँ पर स्टोर होता है, और वो वाटर का एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन से होता है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन से ही क्या होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, यानी कि वाटर हमारे बॉडी में जो एब्जॉर्ब किए जाते हैं वो फ्रॉम लार्ज इंटेस्टाइन से शरीर के जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में जो है आपका वाटर मॉलिक्यूल को पहुंचाया जाता है। सो वी हैव फिनिश्ड द डाइजेशन इन ह्यूमन में डाइजेशन को हम लोगों ने फिनिश कर लिया है। यहाँ पर कुछ समरी दिया हुआ है जिसको आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि माउथ में किस तरह क्या डाइजेशन होता है, किस फूड पार्टिकल का डाइजेशन होता है। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि आपका जो स्टमक है वहां पर कैसे क्या डाइजेशन होता है। तो ये कंप्लीट चार्ट है, इसको आप देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं इसमें, यहाँ पर बहुत सारे ग्लैंड्स का नाम दिया हुआ है, जैसे कि आपका सैलिवरी ग्लैंड्स। ठीक है, सैलिवरी ग्लैंड्स, इसके अलावा आपको गैस्ट्रिक ग्लैंड, लीवर, पेंक्रियाज और आपका इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। तो सभी क्या फंक्शन करते हैं, ये इस चार्ट में आपका दिया हुआ है। जैसे सैलिवरी ग्लैंड का अगर बात करें तो यू कैन सी सैलिवरी ग्लैंड क्या करते हैं, सलाइवा को सिक्रेट करते हैं। इस सलाइवा में क्या होता है,
सलाइवा जो होता है आपका वो कहाँ, Time. बकल कैविटी में। यस, बोलिए, कोई कुछ पूछ रहे हैं? यस सर, सर वो पूछना था सर, बाइल जूस से रिलेटेड क्वेश्चन था कि हाँ। सर बाइल जूस जो होता है वो फूड को अल्कलाइन बना देता है, तो सर उसी का रीजन पूछना था। हाँ ठीक, आ रहे हैं उसमें, ठीक है, आ रहे हैं, ठीक है, उसी में आ Yes. रहे हैं। हाँ, तो क्या होता है, देखिए यहाँ पर क्या है आपका, जो आपका सेलिवरी ग्लैंड है वो क्या कर रहा है, सेलिवरी ग्लैंड जो है सेलाइवा, है ना, सेलाइवा सिक्रेट कर रहा है। सेलाइवा में क्या होते हैं, सेलाइवा कहाँ होते हैं, तो बकल कैविटी में होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, सेलिवरी एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। ये सेलिवरी एमाइलेज को हम लोग क्या कहते हैं, सेलिवरी एमाइलेज को हम लोग टाइलिन भी कहते हैं, PTYLIN, टाइलिन भी कहते हैं। ये टाइलिन क्या करते हैं, ये टाइलिन जो है आपका स्टार्च जो मॉलिक्यूल है उसको माल्टोज में कन्वर्ट कर देते हैं। स्टार्च को क्या करते हैं, माल्टोज में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। स्टार्च को क्या करते हैं, माल्टोज में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें फिर आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में आपको मैंने बताया कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में क्या क्या होते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो है वो स्टमक में सिक्रेट होते हैं, यहाँ पर गैस्ट्रिक जूस होते हैं। और गैस्ट्रिक जूस में आपका क्या क्या होते हैं, तो म्यूकस होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होते हैं, पेप्सिन होते हैं, रेनिन होते हैं, लाइपेज होते हैं, है ना, बहुत सारे यहाँ पर एंजाइम्स होते हैं। तो गैस्ट्रिक जूस क्या करते हैं, देखिए जहाँ पर पेप्सिन है, रेनिन है, पेप्सिन क्या कर रहा है, प्रोटीन को पेप्टोन्स और प्रोटियोजेस में कन्वर्ट कर दे रहा है, ठीक है। क्या कर दे रहा है, प्रोटीन्स जो है वो प्रोटीन्स को पेप्टोन्स और प्रोटियोजेस में कन्वर्ट कर दे रहा है, क्लियर। और वही जो रेनिन है, रेनिन वो क्या कर रहा है, रेनिन जो है वो मिल्क प्रोटीन जो होता है केसिन, दैट केसिन को वो कन्वर्ट कर दे रहा है किसमें, पैरा केसिन में वो कन्वर्ट कर दे रहा है, क्लियर। इस तरह से आप देख रहे हैं। नेक्स्ट आपका जो होता है HCl, जो हमारे स्टमक में यानी कि जो गैस्ट्रिक जूसेस में होता है, वो क्या होता है, एक्चुअली में वो क्या करता है, पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, सो दैट कि पेप्सिन जो है वो सही से फंक्शन कर सके, सही से क्या कर सके, फंक्शन कर सके, क्लियर, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट हमारा क्या होता है, नेक्स्ट जो हमारा होता है लीवर। लीवर जो है वो आपका कहाँ पर एक्शन करता है, ड्यूडेनम में एक्शन करता है, और ये बाइल सिक्रेट करता है। ये बाइल एक्चुअली क्या करता है, यहाँ पर बाइल जो है वो फैट्स को, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, यानी कि फैट को जो है आप कह सकते हैं ब्रेक डाउन करने का काम के लिए ये प्लेटफॉर्म देता है। एक्चुअली में जो बाइल होता है, ये बाइल जो है ये फैट को ब्रेक डाउन नहीं करता है, इट प्रोवाइड्स अ सुटेबल कंडीशन, जिस पर क्या होता है कि जो लाइपेज है, जो लाइपेज आपका किसमें, जो आपका जो लाइपेज जो यहाँ पर प्रेजेंट है, सर ठीक है, ड्यूडेनम में, वो लाइपेज क्या कर सकता है, सर फैट को, यस, तो सर बाइल जूस सर वो फूड को सर बना देता है ना। हाँ यही तो आपका क्वेश्चन था कि इसको एल्केलाइन बना देता है, क्यों बना देता है, ठीक है। देखिए जो आपका जो सर बाइल होता क्योंकि है, लाइफ इसको चाहिए। देखिए क्यों ऐसा होता है, वाई जो है इट फॉर्म्स, क्यों ये एल्केलाइन बनाता है, क्योंकि आपको बता दूं कि जो बाइल होते हैं, जो लीवर से सिक्रेटेड होते हैं, कहाँ पर, तो इंटेस्टाइन के आपका ड्यूडेनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में, ठीक है। ये जो बाइल पिगमेंट होता है इसमें क्या होता है, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन और बहुत सारे बाइल सॉल्ट्स होते हैं। ये जो बाइल सॉल्ट यहाँ पर प्रेजेंट हैं, इस कारण से क्या होता है, इस बाइल सॉल्ट के कारण क्या होता है, ये एल्केलाइन हो जाते हैं, ठीक है। ऑलरेडी ये यहाँ पर क्या है, बाइल सॉल्ट प्रेजेंट है, तो ये सॉल्ट क्या होता है, उस जो आप कह सकते हैं जो आपका फूड पार्टिकल है जिस पर ये एक्ट करता है, उसको एल्केलाइन कर देता है। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बाइल सॉल्ट्स, जिनका भी आपका क्वेश्चन था कि क्यों ये आपका जो है एल्कलाइन कर देता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बाइल सॉल्ट क्या होता है, ये फूड पार्टिकल को क्या करते हैं, एल्केलाइन कर देते हैं। ये कहाँ काम करता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में काम करता है। और ये एक्चुअली में क्या होता है, फैट का डाइजेशन नहीं करता है, ये एक्चुअली में लाइपेज को एक्टिवेट करता है, ठीक है। जब वो एल्कलाइन कंडीशन हो जाता है तो लाइपेज जो हमारा एक्टिव हो जाता है, और लाइपेज क्या करता है, फैट को, है ना, छोटे छोटे पार्टिकल में, छोटे छोटे कंपोनेंट्स में कन्वर्ट करता है, दैट इज फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। दिस फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होना ही
कहलाता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ठीक है, नाउ इफ वी टॉक अबाउट पेंक्रियाज, पेंक्रियाज क्या करता है? पेंक्रियाज जो है वो आपका पेंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है। इस पेंक्रियाटिक जूस में आपको पता है बहुत सारे एंजाइम होते हैं, जैसे ट्रिप्सिनोजेन, एमाइलेजेस, लाइपेजेस, न्यूक्लियेजेस, ठीक है, और भी बहुत सारे एंजाइम्स यहाँ पर होते हैं। ठीक है, ये भी क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में अपना सिक्रीशन को रिलीज करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज, है ना, ये क्या होते हैं, अलग अलग फूड कंपोनेंट के ऊपर क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करने का फंक्शन करते हैं, जैसे स्टार्च, है ना, प्रोटीन, फैट, ये सब पर ये वर्क करते हैं और छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज योर इंटेस्टाइनल जूस। स्मॉल इंटेस्टाइन भी क्या करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन भी जो है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको पता है गॉबलेट सेल्स होते हैं, गॉबलेट सेल्स। वो गॉबलेट सेल्स क्या करते हैं, गॉबलेट सेल्स जो है वो डिफरेंट सॉर्ट ऑफ क्या करते हैं, इंटेस्टाइनल जूस को सिक्रीट करते हैं। कहाँ पर सिक्रीट करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और इसमें भी क्या होते हैं, बहुत सारे एंजाइम होते हैं, है ना, बहुत सारे एंजाइम होते हैं, जैसे आपका आपका जो है माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, लाइपेज, रेप्सिनेज, बहुत सारे एंजाइम होते हैं। इन सबको एक साथ मिलाकर कहा जाता है इंटेस्टाइनल जूस। और ये क्या करते हैं, ये जो है ये भी क्या करते हैं, अलग अलग फूड पार्टिकल को, है ना, स्मॉलेस्ट पार्टिकल में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे पेप्टोन्स और प्रोटियोजस को, पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स को ये एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन होता है। माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं, ग्लूकोज क्या होता है आपका, स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है। सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट कर देते हैं, लैक्टोज को ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, जो ग्लिसराइड्स होते हैं, जो ग्लिसरॉल होते हैं, उसको मोनो ग्लिसराइड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि ये सारे एंजाइम्स डिफरेंट ग्लैंड से सिक्रीट होकर फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। इंटेस्टाइनल ग्लैंड से मैंने आपको बताया जहां पर गॉबलेट सेल्स होते हैं और म्यूकस भी यहाँ पर सिक्रेट होता है। और ये जो म्यूकस होते हैं ये क्या करते हैं, ये लार्ज इंटेस्टाइन में वर्क करते हैं। ठीक है, ये जो म्यूकस होते हैं ये क्या करते हैं, म्यूकस जो है फूड को, है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही क्या करते हैं, ल्यूब्रिकेट कर देते हैं। और जो फूड पार्टिकल जो अनडाइजेस्टेड है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो ल्यूब्रिकेट होकर क्या होते हैं, ल्यूब्रिकेट का मतलब वो काफी ज्यादा स्मूथ कर देना उसको, वो स्मूथ मटेरियल क्या होते हैं, ल्यूब्रिकेट होकर चले जाते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाते हैं। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत इसमें? तो यहाँ पर जो है एल्केलाइन कंडीशन क्यों प्रोवाइड किया जाता है और ये क्यों जरूरी है और आखिर क्यों एल्केलाइन हो जाता है, ये मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया। साथ ही साथ हम लोगों ने सारे ग्लैंड्स को पढ़ लिया। ठीक है, सैलिवरी ग्लैंड को पढ़ लिया, गैस्ट्रिक ग्लैंड को पढ़ लिया, लीवर, पेंक्रियाज, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, ऑल द ग्लैंड्स व्हिच आर इन्वॉल्व्ड इन डाइजेशन, है ना, हम लोगों ने उन सारे जो है ग्लैंड्स को हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ लिया। ठीक है, तो इसको आप घर में स्टडी करेंगे, आपको जो भी कुछ डाउट होगा आप हमसे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या, तो डाइजेशन इन प्लांट्स, सॉरी न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स जो होते हैं, मेनली प्लांट क्या करते हैं, अपना फूड को खुद प्रिपेयर करते हैं, दे प्रिपेयर देयर फूड, है ना, बाय देमसेल्व्स। वो क्या करते हैं, खुद से ही अपना भोजन को बनाते हैं, है ना, हम लोगों तो दूसरे पर डिपेंड करते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, खुद अपना भोजन को, खुद अपना फूड को ये प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, ये अपना फूड को क्या करते हैं, खुद प्रिपेयर करते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। दीज आर ऑटोट्रॉपिक इन नेचर। ठीक है, और ऑटोट्रॉपिक होने के कारण ये क्या करते हैं, अपना ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस इज द मेजर प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस एक मेजर प्रोसेस है प्लांट में, जिसके जरिए वो क्या करते हैं, अपना न्यूट्रिशन का प्रोसेस जो है वो करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस, है ना, फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करते हैं। आप लोग कोई टिक आउट नहीं करेंगे। तो फोटोसिंथेसिस क्या है, तो सबसे पहला पॉइंट आपका होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस क्या है, एक प्रोसेस है जिसके जरिए प्लांट क्या करते हैं, प्लांट न्यूट्रिशन को लेते हैं।
न्यूट्रिशन करते हैं, है ना, प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन को कंप्लीट करते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच अ प्लांट टेक्स इट्स न्यूट्रिशन। ठीक है, ये अपना न्यूट्रिशन जो है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के जरिए करते हैं। ठीक है, क्लियर। फोटोसिंथेसिस को अगर हम लोग ब्रेक करें, फोटोसिंथेसिस को अगर हम लोग ब्रेक करें, प्लीज वेट फॉर 1 मिनट। बार बार मैं बोल रहा हूं बट आप लोग, हाँ, आप लोग फिर भी यूज कर रहे हैं पेन पेंसिल, तो अगर आप अब यूज करेंगे तो आई कैन सी योर नेम। ओके, सो फोटोसिंथेसिस, ये अगर इसको अगर हम लोग ब्रेक करें, अगर इसको हम लोग ब्रेक करें, है ना, इसको अगर ब्रेक करें तो क्या होगा? संदीपन, संदीपन, though I have told you many times, then why you are using pen or marker? Sandipan, why you are using pen or marker? I have told you many times ना, स्क्रीन के ऊपर आप लोग पेन या हाइलाइटर यूज मत कीजिए, मैं बार बार आपको बता रहा हूं, फिर भी आप लोग नहीं सुन रहे हैं। दिस इज नॉट स्कूल का क्लास नहीं चल रहा है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में क्या होता है? ठीक है, हम लोग बात करेंगे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, फोटो मीन्स व्हाट? फोटो का मतलब होता है लाइट। फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट होता है। फोटो का मतलब होता है लाइट। और सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? सिंथेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ समथिंग, फॉर्मेशन ऑफ समथिंग और प्रोडक्शन ऑफ समथिंग, यानी कि, है ना, प्रेजेंस ऑफ लाइट में पौधे के द्वारा, ग्रीन प्लांट्स के द्वारा कुछ प्रिपेयर किया जाता है ना, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ समथिंग, फॉर्मेशन ऑफ समथिंग इन प्रेजेंस ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ठीक है, यानी कि क्या हो रहा है ग्रीन प्लांट में, जो कुछ, है ना, फॉर्म हो रहा है, दैट इज इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, वो क्या फॉर्म हो रहा है? वो फॉर्म हो रहा है ग्लूकोज। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। क्लियर? तो फोटोसिंथेसिस क्या होते हैं? फोटोसिंथेसिस को अगर हम लोग डिफाइन करें तो इट इज अ प्रोसेस, है ना, ये एक प्रोसेस होता है। सिंपल तरीके से अगर हम लोग बोलें तो ये क्या बोलेंगे? ये एक प्रोसेस होता है जिसके जरिए क्या करते हैं? प्लांट अपना फूड को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, प्लांट क्या करते हैं? अपना फूड को प्रिपेयर करते हैं। अगर और अच्छे से इसको डिफाइन किया जाए तो क्या होता है? फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज, green plants synthesize organic food, that is carbohydrate, from carbon dioxide, water, in presence of sunlight. ठीक है, in presence of sunlight is called photosynthesis। यानी यहां पर आपको अगर ब्रेक डाउन इसको छोटा छोटा पार्ट में करके देखिए तो द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड, यानी फूड को बनाना, कैसे बनाना? फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड से, वाटर से, है ना, किससे बनाना? आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो वाटर है ना, इससे फूड को बनाना इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में कहलाता है क्या? फोटोसिंथेसिस कहलाता है, फोटोसिंथेसिस कहलाता है। क्लियर? फोटोसिंथेसिस कहलाता है। ठीक है, यानी अगर ओवरऑल इक्वेशन अगर देखा जाए, ओवरऑल इक्वेशन देखा जाए फोटोसिंथेसिस का, तो इट इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का ये बैलेंस इक्वेशन है जहां पर क्या है? 6CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का 6 मॉलिक्यूल, वाटर का H2O 12 H2O, यानी कि वाटर का 12 मॉलिक्यूल मिलकर क्या करते हैं? 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनाते हैं। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें, क्या अगर बात करें रॉ मटेरियल की या रिक्वायरमेंट्स की, तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है? रिक्वायरमेंट्स है कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, कहां से? फ्रॉम वेयर द प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड,
हम अच्छा से यहाँ नोट डाउन कर लीजिएगा, पॉइंट को नोट डाउन कीजिए, है ना। फ्रॉम वेयर इट टेक्स कार्बन डाइऑक्साइड, तो आपको बता दूं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ये जो है आपका पौधा कहाँ से लेता है, तो एटमॉस्फेरिक एयर से लेते हैं। कहाँ से लेते हैं, तो एटमॉस्फेरिक जो एयर है, एटमॉस्फेयर में जो एयर है, यहाँ से क्या होता है, यहाँ से आपका ये कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट जो है वो क्या करते हैं, लेते हैं। ठीक है, यानी कि प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेरिक एयर। कहाँ से लेते हैं, जो एटमॉस्फेयर में जो एयर प्रेजेंट है वहां से ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। ठीक है, कैसे लेते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ टाइनी पोर्स, छोटे 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 पोर्स होते हैं, कहाँ पर, लीफ में, है ना। लीफ में, प्लांट का जो लीफ होता है वहां पर क्या होता है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, और उस पोर्स को हम लोग कहते हैं क्या, स्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। यानी आप ये देख सकते हैं, दिस इज अ लीफ, अगर ये लीफ है, इस तरह से एक लीफ है ना, ये लीफ है, ठीक है, लीफ है, इसमें क्या होता है, छोटे 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 पोर्स पाए जाते हैं। आप देख सकते हैं डॉट डॉट करके मैं उस पोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये जो पोर्स होते हैं काफी छोटे छोटे माइन्यूट पोर्स होते हैं, इस पोर्स को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। अगर इसको आप बड़ा करके देखेंगे, है ना, ये पोर्स पोर्स को हम लोग और आगे चल के बड़ा करके देखेंगे, स्टोमेटा को पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आपको इतना ही बता रहे हैं कि आप ये जो लीफ में देख रहे हैं, जो डॉट 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 जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, है ना, दैट इज व्हाट, दैट इज योर स्टोमेटा। और इस स्टोमेटा के जरिए, ये जो आपका स्टोमेटा है क्या है, ये लीफ है, लीफ के अंदर में क्या, ये स्टोमेटा है। और स्टोमेटा के जरिए क्या करते हैं, प्लांट जो है वो अपना कार्बन डाइऑक्साइड, जो जितना उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, इट कैन टेक फ्रॉम आउटर इन्वायरमेंट, यानी कि अपने एटमॉस्फेयर से ये ले सकते हैं। ठीक है, क्लियर। स्टोमेटा क्या है सर, और इसके स्ट्रक्चर को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, वाटर, वेयर फ्रॉम वाटर इज टेकन बाय द प्लांट, प्लांट वाटर कहाँ से लेता है, तो आपको पता है जो रूट्स होते हैं, रूट्स है ना, ये जो आपका प्लांट का मान लीजिए ये रूट्स है, ये रूट्स है, ठीक है, ये रूट्स है। इस रूट से क्या होता है, इस रूट से क्या करते हैं, जो आपका प्लांट है वो क्या करते हैं, वाटर को, है ना, वाटर को, ये मान लीजिए आपका प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है, ये जो प्लांट है, तो ये जो रूट्स है, रूट्स रूट से ये क्या करते हैं, सॉरी, ये जो आपका है ना, इस तरह से जो आपका यहाँ पर रूट है, ठीक है, रूट में क्या होता है, ये जो आपका हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, दिस हेयर लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड रूट हेयर, दिस इज कॉल्ड रूट हेयर। और ये जो रूट हेयर होते हैं, ये जो रूट हेयर होते हैं, ये क्या आपका रूट है, ये क्या आपका रूट है, ठीक है। रूट में क्या आपने देखा, रूट में आपने देखा दीज आर द दीज आर द स्मॉल स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग कहते हैं रूट हेयर्स कहते हैं, रूट हेयर्स कहते हैं। ये जो रूट हेयर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, ये क्या करते हैं, ये वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, ये वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, कहाँ से, सॉइल से। सॉइल से क्या होता है, सॉइल से जो वाटर है, सॉइल से वाटर क्या होता है, इस रूट हेयर के जरिए क्या होते हैं, रूट हेयर के थ्रू ये रूट में चले जाते हैं, और रूट से फिर धीरे धीरे प्लांट के हर पार्ट में, यानी लीफ में पहुंचा दिए जाते हैं। तो वाटर कहाँ से मिल रहा है प्लांट को, है ना, आपने देखा कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिल रहा है, वाटर कहाँ से मिल रहा है, वाटर जो है हमारा कहाँ से, सॉइल से मिल रहा है, विद द हेल्प ऑफ रूट। रूट में क्या होता है, रूट हेयर्स बोल के स्ट्रक्चर होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, दैट रूट हेयर्स क्या करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है, और ये इसको लीफ में भेज देता है। ठीक है, क्लियर। और भी क्या चाहिए यहाँ पर, यहाँ पर चाहिए हम लोगों को सनलाइट चाहिए, सनलाइट, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी बिना सनलाइट के प्रेजेंस का हो नहीं सकता है, तो सनलाइट चाहिए। तो सनलाइट जो है, सनलाइट कहाँ से हम लोग को मिलता है, तो फ्रॉम सन, जो कि आपका है ना अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी कि सन क्या है, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, सुप्रीम पावर ऑफ एनर्जी, है ना, कौन सन है, तो सन से क्या होता है, हम लोग को सनलाइट मिलता है। क्लियर। इस सनलाइट को ट्रैप कौन करेगा, इस सनलाइट को ट्रैप करना जरूरी है, ये सनलाइट को क्या करना, ट्रैप करना जरूरी है, इसलिए बार बार हम लोग डेफिनेशन में यूज करते हैं विद फोटोसिंथेसिस जो है किसके जरिए होता है, कहाँ होता है,
तो ग्रीन प्लांट्स में होता है, ग्रीन प्लांट्स में होते हैं। तो व्हाई वी कॉल ग्रीन प्लांट, क्यों ग्रीन प्लांट करते हैं? क्या जो ग्रीन प्लांट नहीं है उसमें क्या फोटोसिंथेसिस नहीं होगा? तो बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं ना, ग्रीन प्लांट्स, वो ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं, ग्रीन प्लांट्स में क्या होता है? ग्रीन प्लांट्स में लीफ में जो ग्रीन लीफ होते हैं या जो ग्रीन स्टेम होता है उसमें क्या होता है? एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम लोग सेल के अंदर एक ऑर्गेनेल पाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, है ना? क्लोरोप्लास्ट के बारे में 9 में अपने अच्छे से पढ़ा है। क्लोरोप्लास्ट होता है। इस ऑर्गेनेल्स के अंदर क्या होता है? एक पिगमेंट होते हैं, उस पिगमेंट को हम लोग कहते हैं क्लोरोफिल। क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल का प्रेजेंस के कारण ही प्लांट क्या होता है? ग्रीन होता है, ठीक है। और ये जो क्लोरोफिल है ये क्या करता है? सनलाइट की एनर्जी, सनलाइट को क्या करता है? ट्रैप करता है, और ट्रैप करके सन का जो एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी में, यानी कि जो लाइट से हम लोग को एनर्जी मिल रहा है, लाइट एनर्जी को ये क्या करता है? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। क्लियर है? जिस तरह खाना बनाने के लिए हम लोगों को बर्तन चाहिए, है ना? डायरेक्टली अगर मान लीजिए मेरे पास गैस भी है और सारा सामान भी है, तो क्या बन जाएगा खाना? नहीं बनेगा। जब तक हमारे पास बर्तन नहीं रहेंगे, पॉट्स नहीं रहेंगे, वी कैन नॉट प्रिपेयर आवर फूड। क्या डायरेक्ट हम लोग जो है राइस को गैस में ही डाल देंगे, चूल्हा में ही डाल देंगे? नहीं, है ना? क्या होता है? उसके लिए हम लोगों को एक पॉट चाहिए। वो पॉट क्या करेगा? उस गैस से जो है हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करके क्या करेगा? वो उसको ट्रांसफर करेगा किसमें? जो आपका जो रॉ मटेरियल है उसमें ट्रांसफर करेगा, तब वो क्या होगा? कुक्ड होगा, और तब जाकर आपका फूड रेडी होगा। तो उसी तरह यहाँ पर क्लोरोफिल क्या करता है? क्लोरोफिल एक पॉट का काम करता है। क्लोरोफिल क्या करता है? एक पॉट का काम करता है, एक बर्तन का काम करता है, जो क्या करता है? जो आपका जो सनलाइट जो है उससे क्या करता है? हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, ट्रैप करता है, और ये क्या करता है? जो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ये फूड के रूप में, यानी कि ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। क्या करता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। क्लियर? और साथ ही साथ यहाँ पर क्या होता है? वाटर बनते हैं और ऑक्सीजन बनता है। ये जो ऑक्सीजन गैस होते हैं ये एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिए जाते हैं। ये जो आपका ग्लूकोज होता है ये प्लांट में स्टोर कर दिए जाते हैं, डिफरेंट पार्ट्स में इसको पहुंचा दिए जाते हैं, ठीक है। क्लियर? तो इस तरीके से आपका कंप्लीट होता है फोटोसिंथेसिस। तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स आपको मैंने बताया कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, दीज आर टू रॉ मटेरियल्स। इसके साथ साथ आपको सनलाइट, है ना, और आपको क्लोरोफिल चाहिए। सनलाइट और क्लोरोफिल चाहिए, तब जाकर जो है आपका क्या होगा? ये प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का होगा, और फाइनली जो है आपका ग्लूकोज, वाटर एंड ऑक्सीजन बनेगा। क्लियर? सो इफ वी टॉक अबाउट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, अगर हम लोग फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के बारे में बात करें, ठीक है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के बारे में बात करें, तो दैट पिगमेंट इज योर क्लोरोफिल। वो पिगमेंट आपका क्या है? क्लोरोफिल है, ठीक है। ग्रीन पिगमेंट होते हैं, जो मैंने आपको बताया कि सेल के अंदर, ठीक है, प्लांट सेल के अंदर जो ग्रीन प्लांट्स हैं उसके सेल के अंदर क्या होते हैं? सेल के अंदर एक ऑर्गेनेल्स होता है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर में क्या होता है? क्लोरोफिल बोलकर पिगमेंट पाए जाते हैं। ये पिगमेंट क्या करते हैं? ये पिगमेंट लाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं, लाइट एनर्जी को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे क्या होता है कि आपका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, ठीक है। तो क्लोरोफिल आपको ग्रीन होते हैं कलर में, ये कई बार मैंने आपको बताया, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस आप हम लोग आगे पढ़ते हैं, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म, यानी फोटोसिंथेसिस में होता क्या है? तो ध्यान दीजिए, फोटोसिंथेसिस जो होते हैं ना, ये यहाँ पर दो मेजर प्रोसेस होता है। एक प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं लाइट रिएक्शन, और एक प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, अदर प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डार्क रिएक्शन। क्या होता है? लाइट रिएक्शन और आपका होता है डार्क रिएक्शन, ठीक है। क्या क्या होते हैं? लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन, ठीक है। तो लाइट रिएक्शन क्या होता है, डार्क रिएक्शन क्या होता है, ये आप लोग यहाँ पर अच्छे से समझिए, ठीक है। लाइट रिएक्शन कहने का मतलब होता है इट इज डायरेक्टली, ये डायरेक्टली क्या होता है? डायरेक्टली जो है आपका वो लाइट के इफेक्ट से होता है, मतलब इस पर जो है डायरेक्टली क्या होता है? ये दिस प्रोसेस इज डायरेक्टली ड्राइवन बाय द लाइट, सनलाइट। सनलाइट डायरेक्टली इसको चाहिए, तब जाकर ये प्रोसेस आपका कंप्लीट होगा, तब जाकर ये प्रोसेस आपका क्या होगा? कंप्लीट होगा। और
अगर मान लीजिए इसको लाइट के बिना भी अगर प्रोसेस हो रहा है तो क्या होता है, उसको हम लोग कहते हैं डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन का मतलब ये जो है बिल्कुल नहीं है कि ये अंधेरा में होता है, रात में होता है, ऐसा आपको नहीं सोचना है। होता क्या है देखिए, मेनली क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होने के लिए जो आपको एनर्जी चाहिए, वाटर चाहिए, आपका जो है वाटर स्प्लिट अप होके क्या होता है, आपका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है, वो हाइड्रोजन चाहिए। तो जब तक लाइट नहीं पड़ेगा क्लोरोफिल के ऊपर में, तब तक क्या होगा कि वो आपका वाटर जो है, वाटर मॉलिक्यूल, वो टूट कर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल का टूटना, वाटर मॉलिक्यूल का टूटना, समझ में आ रहा है, वाटर मॉलिक्यूल का टूटना ही कहलाता है आपका क्या, लाइट रिएक्शन। ठीक है, और इसके होने के लिए क्या होता है, इसके होने के लिए क्या होता है, इसके होने के लिए लाइट जो है वो चाहिए ही चाहिए, है ना, लाइट यहाँ पर क्या चाहिए ही चाहिए। ठीक है, सो दैट्स व्हाई क्या होता है, जो लाइट रिएक्शन में होते हैं, वो लाइट रिएक्शन में प्रोसेस क्या क्या होता है, वाट एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, सबसे पहले लाइट एब्जॉर्ब होता है क्लोरोफिल में, और वहां पर लीफ में जो वाटर मौजूद है उसको स्प्लिटिंग करना, यानी कि जो वाटर है वो क्या होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। और क्या होगा, साथ ही साथ जब वाटर और आपका जो वाटर है वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहा है, तो ऑक्सीजन क्या हो गया, रिलीज हो गया, यानी स्प्लिटिंग ऑफ वाटर भी यहाँ पर हम लोग कहेंगे, साथ ही साथ ये कहेंगे रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन भी यहाँ पर क्या होता है, रिलीज होता है। और साथ ही साथ क्या होता है, आपका जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो भी यहाँ पर क्या होता है, एनर्जी मॉलिक्यूल्स भी बनते हैं। और ये सब होने के लिए लाइट जो है वो चाहिए ही चाहिए, मतलब जब तक लाइट जो है क्लोरोफिल के ऊपर यानी लीफ के ऊपर नहीं पड़ेगा, ठीक है, तब तक ये सारे प्रोसेस नहीं होंगे। ठीक है ना, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं लाइट रिएक्शन, बिकॉज इट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। बट जो डार्क रिएक्शन होता है वो क्या होता है, जो लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट है, जो लाइट रिएक्शन में एनर्जी जो बना, वो क्या होगा, डार्क रिएक्शन में यूज में आएगा। यहाँ पर जो आपका हाइड्रोजन बना, वो क्या होगा, वहां पर जाकर यूज में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली में क्या हो रहा है, डार्क रिएक्शन में इट इज नॉट डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन, डायरेक्टली ये जो है डज नॉट डिपेंड ऑन लाइट, ये लाइट पर डिपेंड नहीं है, बट क्या हो रहा है, लाइट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर ये डिपेंड कर रहा है। ठीक है, लाइट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है, ये लाइट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है डार्क रिएक्शन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो आप ऐसे लिखिएगा, व्हाई इट इज कॉल्ड डार्क रिएक्शन, बिकॉज इट इज नॉट डिपेंड ऑन light for the process to be happen, but it depends on the product of light reaction. light reaction का प्रोडक्ट के ऊपर ये क्या करता है, डिपेंड करता है। जैसे एनर्जी, जैसे आपका एनर्जी हो गया, जैसे आपका वहां पर जो वाटर स्प्लिट होकर जो हाइड्रोजन बना रहा है ना, वो हाइड्रोजन इसको चाहिए। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है। तो लाइट रिएक्शन क्या है, डायरेक्टली डिपेंड करता है लाइट के ऊपर, बिना लाइट का जो है वो प्रोसेस होगा नहीं। और डार्क रिएक्शन क्या होता है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन लाइट, इट डज नॉट डिपेंड ऑन लाइट, ठीक है, डायरेक्टली, बट इट डिपेंड्स ऑन दी कंपोनेंट्स, और यू कैन से द, जो भी आपको लाइट रिएक्शन से जो प्रोडक्ट मिल रहा है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। ठीक है, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि आपका है ना, इस तरीके से आपका ये क्या होता है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, दो प्रोसेस में आपका फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होता है। दो प्रोसेस में क्या होता है, आपका फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द मेजर प्रोसेसेस हैपनिंग इन लाइट रिएक्शन, तो आपको यहाँ पर कहना है क्या, ये जो है आपका यहाँ पर लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, लाइट का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में क्या होता है, क्लोरोफिल के जरिए लाइट एब्जॉर्ब किए जाते हैं। ठीक है, और क्या होता है, यहाँ पर ब्रेकडाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या होते हैं, टूटकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्या होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, और फिर क्या होगा, और क्या होगा, यहाँ पर रिलीज ऑफ ऑक्सीजन तो हो ही गया, इसके बाद आपका होता है, ठीक है,
एनर्जी का प्रोडक्शन, यानी यहाँ पर क्या होता है, एनर्जी जो है वो भी क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। एनर्जी क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसको हम लोग कहते हैं लाइट रिएक्शन। ठीक है ना, यहाँ पर क्या क्या होता है आपका, यानी कि ऑब्जर्प्शन ऑफ लाइट, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटोलाइसिस कहने का मतलब वाटर का टूटना, किस में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग हिल रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि ये जो लाइट रिएक्शन है ये सबसे पहले रॉबिन हिल के द्वारा डिस्कवर किया गया था 1937 में। 1937 में रॉबिन हिल, है ना, रॉबिन हिल के जरिए, रॉबिन हिल के जरिए, रॉबिन हिल के जरिए क्या डिस्कवर्ड किया गया था ये प्रोसेस, इसलिए हम लोग इसको हिल रिएक्शन भी कहते हैं। अब रही बात कि ये होता कहाँ है, तो इसको हम आपको विस्तार में बताते हैं कि ये होता कहाँ है। ठीक है, ये होता कहाँ है ये आपको हम विस्तार में बताते हैं। ठीक है, समझिएगा ध्यान से, है ना। आपने स्ट्रक्चर पढ़ा है, क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर पढ़ा है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये अगर हम मान लीजिए ले लेते हैं, ये एक स्ट्रक्चर है, किसका स्ट्रक्चर है, ये आपका क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होते हैं, इसमें जो है आपका ये, है ना, बहुत सारे थाइलाकॉइड्स मिलकर जो है ग्रेनम बनाते हैं। क्लियर, समझिएगा। इस तरह से आपका जो स्ट्रक्चर यहाँ पर होता है। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पर स्ट्रक्चर होता है। इस तरह का स्ट्रक्चर आपने देखा। ठीक है, इस तरह का आपने स्ट्रक्चर देखा है, किसका, अपने क्लोरोप्लास्ट का, क्लोरोप्लास्ट का, जिसमें देखिए क्या होता है, जिसमें ये जो आपका स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, आपको इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्रेनम। ग्रेनम। और इसमें क्या होता है, ये क्या आपका, दिस इज योर ग्रेनम। ये क्या है, ग्रेनम है। ये क्या है, ग्रेनम है। ये क्या है, ग्रेनम है। जो क्या होता है, छोटे छोटे कॉइन लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर बना है, और वो इच कॉइन को हम लोग कहते हैं थाइलाकॉइड। इच कॉइन को क्या कहते हैं, थाइलाकॉइड कहते हैं। और इसमें आपका क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, हम डॉट 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 एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, आप देख सकते हैं उसमें हमने, है ना, डॉट 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 येलो या, है ना, टाइप का स्ट्रक्चर हमने दिया है, या ग्रीन टाइप का स्ट्रक्चर दिया है। एक्चुअली ये जो मैंने डॉट 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 यहाँ पर दिया है, कहाँ पर, ग्रेनम में, है ना। दिस इज योर क्लोरोफिल। ये क्या है आपका, क्लोरोफिल है। ये क्या है आपका, दिस इज योर क्लोरोफिल। समझ में आ रहा है, ये क्या है आपका, ये है क्लोरोफिल है। जो डॉट Yes, डॉट sir. डॉट 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 स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं यहाँ पर, है ना, ग्रीन कलर का, दैट इज योर क्लोरोफिल। तो होता क्या है, होता क्या है, देखिए ये जो आपका ग्रेनम है, इसमें क्या है, क्लोरोफिल है, पिगमेंट क्लोरोफिल है। यहाँ पर आपका क्या होता है, यहाँ पर आपका होता है लाइट रिएक्शन। क्या होता है, लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्योंकि आपका ये जो यहाँ पर जो आपका क्या है, जो आपका क्लोरोफिल है, वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है लाइट को। तो ये जो ग्रेनम है, ये जो ग्रेनम है, जहां पर थाइलाकॉइड है, इस थाइलाकॉइड में आप कहिए या ग्रेनम कहिए, यहाँ पर क्या होता है आपका फोटोसिंथेसिस होता है, लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन का फोटोसिंथेसिस आपका यहाँ पर होता है, जिसको हम लोग हिल रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, अब आपका एक्सेप्ट ग्रेनम जो बचता है पार्ट, ये जो पार्ट बचता है, जो आप यहाँ पर हॉलो स्पेस देख रहे हैं, जहां पर क्या होता है, जहां पर लिक्विड होते हैं, है ना, प्लाज्मा होते हैं, ये आपका होता है क्या, ये आपका होता है स्ट्रोमा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रोमा, STROMA, स्ट्रोमा कहते हैं। ठीक है, तो जो भी जैसे आपका वाटर मॉलिक्यूल जो है ब्रेक डाउन किया, तो हाइड्रोजन और क्या बना, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज हो गया, हाइड्रोजन कहाँ चले गया, हाइड्रोजन चले गया यहाँ पर आपका स्ट्रोमा में। हाइड्रोजन कहाँ पर आ गया, हाइड्रोजन आ गया स्ट्रोमा में। हाइड्रोजन कहाँ चले आया, स्ट्रोमा में। जो एनर्जी मॉलिक्यूल बना वो कहाँ चले आया, एनर्जी मॉलिक्यूल चले आया आपका स्ट्रोमा में। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पर है, आपका स्ट्रोमा में। तो ये सब क्या होता है, आपस में अब मिलकर, है ना, मिलकर जब ग्लूकोज बनाते हैं, तो फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज को हम लोग कहते हैं डार्क रिएक्शन। और डार्क रिएक्शन यानी ग्लूकोज का फॉर्मेशन के लिए लाइट का होना जरूरी नहीं है। क्या होना जरूरी है, जो लाइट रिएक्शन से जो आपका मटेरियल आ रहा है, जो एनर्जी आ रहा है, जो हाइड्रोजन आ रहा है, ये होना जरूरी है, यहाँ पर ये होना जरूरी है। तो लाइट रिएक्शन होता है ग्रेनम में, ठीक है, यानी थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में आप कह सकते हैं। और जो डार्क रिएक्शन होता है वो कहाँ होता है, स्ट्रोमा में होता है। डार्क रिएक्शन कहाँ होता है, स्ट्रोमा में होता है। यानी ये जो आप स्पेस देख रहे हैं यहाँ पर, हॉलो स्पेस जो फ्लूइड से भरा हुआ है, यहाँ पर क्या होता है, इसमें आपका होता है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन का मतलब क्या होता है, मेनली सिंथेसिस ऑफ
ग्लूकोज, ग्लूकोज का बनना ही आपका डार्क रिएक्शन कहलाता है। एंड व्हाई इट इज कॉल्ड डार्क, बिकॉज ये जो है आपका लाइट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं करता है, ये लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो दैट्स वाई इसको हम लोग कहते हैं डार्क रिएक्शन कहते हैं। आई होप कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा कि फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है ना, समझ में आ रहा है। और आपका लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में क्या क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया, ठीक है। लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में क्या क्या हो रहा है ये भी आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है ना, ये भी आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया, ठीक है। नाउ अगला जो हमारा टॉपिक है दैट इज ए क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। जो मैंने आपको बताया था कि लीफ में क्या होते हैं, लीफ में होते हैं क्या, लीफ में होते हैं छोटे 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 स्मॉल होते हैं, पोर्स होते हैं, स्मॉल पोर्स होते हैं, ठीक है। उस पोर्स को हम लोग कहते हैं स्टोमेटा, ठीक है। वो क्या सर होता है, खुलता है और बंद होता है। हाँ बोलिए। सर जो डार्क रिएक्शन होता है वो लाइट के भी प्रेजेंस में होता है। हाँ प्रेजेंस में भी होता है, ठीक है, सर जब प्रेजेंस वो में भी होता है। तो सर जब वो प्रेजेंस में होता है लाइट के, तब भी क्या वो स्ट्रोमा में ही हाँ बिल्कुल स्ट्रोमा में ही होगा, ठीक है। उसको तो लाइट से मतलब नहीं है, बाहर में सनलाइट हो ना हो हमको मतलब नहीं है, ठीक है। हमको किससे मतलब है, हमको मतलब है कि मेरा जो प्रोडक्ट हमको जो है मेरा जो प्रोडक्ट है, मतलब हमको जो चाहिए, हमको क्या चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए, हमको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, वो हमको मिलना चाहिए। वो लाइट रहने से मिले या लाइट ना रहने से मिले ये हमको मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसलिए डार्क रिएक्शन है वो, क्लियर। यानी कि वो जो है आपका जो लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट है उसके ऊपर डिपेंड करता है, लाइट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। अगर उसको लाइट मिल भी जाए और अगर ग्रेनम में लाइट रिएक्शन ना हो तो क्या होगा, तो भी डार्क रिएक्शन नहीं होगा। या फिर अंधेरा हो जाए और अंधेरा हो जाए, डार्क डार्क हो जाए, है ना, और अगर लाइट, अगर उसको अगर हाइड्रोजन ना मिले, उसको एनर्जी ना मिले, तो क्या होगा, ये प्रोसेस कैरी ऑन नहीं होगा। यानी उसको लाइट, ये कहने का मतलब डार्क इसलिए कहा गया है, एक को लाइट बोला गया तो दूसरे को डार्क इसलिए बोला गया है क्योंकि ये क्या होता है, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन लाइट, ये लाइट के ऊपर डिपेंड नहीं करता डायरेक्टली, ये डिपेंड करता है लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट के ऊपर। तो लाइट रहे ना रहे इसको मतलब नहीं है, इसको मतलब है कि हमको हाइड्रोजन मिल जाए, हमको एनर्जी मिल जाए, बस हम अपना काम करेंगे चाहे लाइट रहे ना रहे, ठीक है। दैट्स व्हाई इसको डार्क बोला गया है, क्लियर। यस सर। Okay, so we'll talk about sorry we will talk about stomata। हम लोग स्टोमेटा के बारे में बात करेंगे। देखिए स्टोमेटा जो है ये क्या होते हैं, स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं, कहाँ पर, तो स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं, दीज आर द टाइनी किडनी शेप जो है आपका, आप कह सकते हैं कि ये छोटा छोटा पोर्स होता है, कहाँ पर, तो आपका जो है लीफ में, ठीक है, आपका लीफ में, ठीक है। दीज आर टाइनी पोर्स, है ना, या फिर आप कह सकते हैं माइक्रोस्कोपिक अपर्चर होते हैं, जो क्या होते हैं, गाइडेड बाय या गार्डेड बाय, क्या होता है, दो किडनी शेप्ड और बीन शेप्ड सेल, जिसको हम लोग बोलते हैं गार्ड सेल, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्या बोलते हैं, गार्ड सेल, ध्यान दीजिए। यहाँ पर क्या है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका स्टोमेटा का डायग्राम है, दिस इज योर स्टोमेटा, ठीक है, ये आपका स्टोमेटा है। तो इसमें होता क्या है, ये जो टाइनी टाइनी पोर्स होते हैं लीफ में, जिसको हम लोग स्टोमेटा कहते हैं, ये जो होते हैं क्या होते हैं, एक्चुअली गार्ड सेल्स के बने हुए होते हैं। क्या होते हैं, गार्ड सेल्स के बने हुए होते हैं। गार्ड सेल्स क्या होते हैं, किडनी शेप्ड सेल्स होते हैं, जो आपस में एक साथ जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। ये एक साथ क्या होता है, जुड़े हुए होते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम लोग कह रहे हैं, है ना, गार्ड सेल्स, ओके। ये हम लोग क्या कह रहे हैं, इसको गार्ड सेल्स कह रहे हैं। तो गार्ड सेल्स क्या होता है, ध्यान दीजिए, गार्ड सेल्स जो है ना, गार्ड सेल्स क्या होता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ये जो आप स्मॉल स्मॉल जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं आपके सामने, दिस, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर आपका क्या है, स्टोमेटा है, ठीक है। लेकिन ये क्या होता है, ये इसका ओपन होना या क्लोज होना, इट इज रेगुलेटेड बाय योर गार्ड सेल्स। ये गार्ड सेल से क्या होता है, रेगुलेट होता है, इसका ओपनिंग होना या क्लोज होना, ये क्या होता है, गार्ड सेल से रेगुलेट होता है। तो ये जो आप दो सेल देख रहे हैं यहाँ पर, है ना, दिस इज योर गार्ड सेल्स। ये जो आप देख रहे हैं, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये क्या आपका गार्ड सेल है ना। ये जो आप एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं और ये एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये क्या है आपका, दो गार्ड सेल्स हैं, और ये आपका इसके बगल बगल में क्या है, सब्सिडरी सेल्स हैं, ठीक है। तो होता क्या, ध्यान दीजिए, ये जो गार्ड सेल्स होते हैं ना, गार्ड सेल क्या करते हैं, जब ये फ्लैसिड होते हैं, फ्लैसिड का मतलब क्या होता है ना, जब ये फ्लैसिड होते हैं,
तो यहाँ पर दो टर्म यूज होगा, फ्लैसिड होना और टर्जिड होना। तो फ्लैसिड का मतलब होता है, फ्लैसिड का मतलब क्या होता है? फ्लैसिड का मतलब होता है कि जब ये अपने नॉर्मल स्टेट में रहते हैं, जब अपने ये नॉर्मल स्टेट में रहते हैं, ठीक है, तो क्या होता है? नॉर्मल स्टेट कहने का मतलब कि इसके अंदर जो है वाटर मॉलिक्यूल एंटर नहीं कर रहा है, ये अपना नॉर्मल स्टेट में है, ठीक है। तो ऐसे में हम लोग कहते हैं सेल को फ्लैसिड कहते हैं, यानी कि सेल के बाहर से सेल के अंदर कुछ नहीं आ रहा और सेल के अंदर से कुछ बाहर नहीं जा रहा, खास करके सॉल्वेंट वाटर मॉलिक्यूल, तो वैसे सेल को हम लोग बोलते हैं फ्लैसिड, ठीक है। तो जब सेल के अंदर सेल के बाहर दोनों तरफ दोनों जगह में जब वाटर का कंसंट्रेशन इक्वल होता है तो सेल क्या होता है? फ्लैसिड होता है, यानी कि सेल जो है आपका जो है किसी तरीके से जो है आप कह सकते हैं वो सॉल्वेंट को अंदर नहीं लेता है, तो ऐसे सेल को हम लोग कहते हैं फ्लैसिड। और जब बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाता है और सेल के अंदर कंसंट्रेशन कम होता है तो क्या होता है? जो सेल के अंदर क्या होता है? वाटर एंटर करने लगते हैं, सेल के अंदर क्या होता है? वाटर जो है वो एंटर करने लगते हैं। जब वाटर एंटर करने लगेंगे सेल के अंदर तो सेल क्या होने लगेगा? टर्जिड होने लगेगा, यानी कि टर्जिड का मतलब वो क्या होगा? सेल जो है वो क्या स्वेलअप होने लगेगा, सेल क्या होने लगेगा? स्वेलअप होने लगेगा। तो आप जैसे कि यहाँ जान रहे हैं कि द टू एंड्स ऑफ दी गार्ड सेल का जो दो एंड है वो आपस में कनेक्टेड है, तो जब ये स्वेलअप करेगा यानी कि जब ये टर्जिड होगा, स्वेलअप करेगा, तो क्या होगा? ये इस तरीके से मुड़ जाता है और मुड़ कर क्या होता है? ये ओपन हो जाता है, मुड़ कर क्या होता है? ये ओपन हो जाता है और ये इस तरह का एक पोर यहाँ पर आपको दिखने लगता है, ठीक है। ये पोर आपको दिखने लगता है, इस पोर को हम लोग कहते हैं स्टोमेटल पोर। क्या कहते हैं? स्टोमेटल पोर। तो जब सेल टर्जिड होता है, टर्जिड का मतलब जब सेल स्वेलअप होता है तो क्या होता है? इस जो आपका है ना, हम लोग इसको कहते हैं कि स्टोमेटा ओपन अप हो जाता है, स्टोमेटा क्या होता है? ओपन अप हो जाता है। और जब सेल जो है आपका जो सेल है जब वो क्या होता है? फ्लैसिड होता है ना, यानी कि जब नॉर्मल स्टेट में होता है तो क्या होता है? सेल जो है वो क्या होता है? उस समय स्टोमेटल जो पोर है वो आपको नहीं दिखते हैं, ये आपका क्या होता है? स्टोमेटा जो है आपका क्लोज होता है, यानी कि इसको हम लोग कहते हैं कि अपर्चर ऑफ स्टोमेटा और स्टोमेटल पोर इज क्लोज्ड, ठीक है। ये क्या होते हैं? क्लोज होते हैं। तो ये ओपनिंग सॉरी ये क्लोजिंग और ये ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा कैसे होता है ये आपने यहाँ पर देखा, यानी कि सेल जो आपका है वो टर्जिड स्टेट में है या फ्लैसिड स्टेट में है। टर्जिड में अगर होगा तो क्या होगा? स्टोमेटा क्लोज होगा, और फ्लैसिड स्टेट में अगर होगा तो क्या होगा? स्टोमेटा सॉरी टर्जिड में अगर होगा तो स्टोमेटा ऑन होगा, ओपन होगा, और अगर फ्लैसिड में रहेगा तो क्या होगा? स्टोमेटा क्लोज रहेगा, अपर्चर क्लोज रहेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो ये आपका स्टोमेटा का ओपनिंग होना और क्लोजिंग होना ये डिपेंड करता है गार्ड सेल्स का जो है गार्ड सेल्स के ऊपर कि गार्ड सेल्स जो है वो स्वेलअप हो रहा है या फ्लैसिड स्टेट में है, ठीक है। ये इस नोट को आप अच्छे से यहाँ पर पढ़ लेंगे, बहुत अच्छे से ये नोट दिया हुआ है ना, मैंने आपको समझा दिया है। तो ये ओपनिंग और क्लोजिंग के कारण एक्चुअली क्या होता है ना, एक्चुअली जो ये ओपन और क्लोज हो रहा है किस कारण से? ये होता है आपका गैसेस का एक्सचेंज के लिए। जैसे ही स्टोमेटा ओपन अप हुआ क्या होता है? आपको पता है जैसे ही ये ओपन अप होगा तो बाहर में क्या कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा है और सेल के अंदर में क्या है? ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम है, तो क्या होता है? बाहर में जो कंसंट्रेशन ज्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड का, समझिएगा ध्यान से, सॉरी बाहर में क्या होता है? कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा होता है। एक मिनट रुक जाइए। क्या जैसे ये ओपन अप होगा तो क्या कंसंट्रेशन जो है कार्बन डाइऑक्साइड का वो एटमॉस्फेयर में ज्यादा है, एटमॉस्फेयर में क्या है? ज्यादा है। तो जैसे ही ये ओपन अप होगा तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर में एंटर कर जाएगा, क्योंकि आपको पता है, आपने पढ़ा है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, गैसेस का एक अपना प्रॉपर्टी होता है कि क्या हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ में क्या होता है? एंटर करता है, ठीक है। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? एंटर कर जाता है स्टोमेटा के जरिए लीफ के अंदर। और आपको पता है कि जब फोटोसिंथेसिस करता है पौधा तो उसके अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन ज्यादा होता है, उसके अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन है वो क्या होता है? यहाँ पर जैसे ही स्टोमेटा ओपन होता है ऑक्सीजन क्या होता है? शरीर के बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का अंदर लेना और ऑक्सीजन का रिलीज होना, कार्बन डाइऑक्साइड का अंदर लेना और ऑक्सीजन का रिलीज होना, है ना, ये आपका होता है स्टोमेटा का क्लोजिंग और ओपनिंग के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और इस तरीके से पौधा कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से लेता है और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस को वो कैरी ऑन करता है, ठीक है। क्लियर? समझ में आ गया? तो डार्क रिएक्शन मैंने आपको बताया है ना,
डार्क रिएक्शन क्या होता है, लाइट रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, है ना, C3 पाथवे और C4 पाथवे। ठीक है, C3 पाथवे और C4 पाथवे। ठीक है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिटेल में इसको पढ़ेंगे हम लोग, C3 एंड C4 पाथवे। ठीक है, और इसी के साथ हम लोग इस चैप्टर को फिनिश कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, एक्चुअली हाँ बोलिए। थैंक यू सर। हाँ, आज हम लोग इतना ही रखते हैं। अगले क्लास में हम लोग, है ना, केम यानी कि C3 पाथवे और ये जो आपका C4 पाथवे है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा डिटेल से जो है डिस्क्राइब करना पड़ेगा, और उतना समय अभी हम लोग के पास नहीं है, ओनली 5 मिनट्स वी हैव। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, C3 C4 के साथ इस चैप्टर को हम लोग, है ना, फिनिश करेंगे, न्यूट्रिशन के चैप्टर को। फिर हम लोग आगे चैप्टर में एंटर करेंगे जिसका नाम है क्या, तो इसका नाम है हम लोग का रेस्पिरेशन। ये हम लोग रेस्पिरेशन में एंटर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, तब तक के लिए गुड बाय। अच्छे से आप लोग जो है पढ़ाई कीजिए घर में, है ना, और जो भी कुछ डाउट एराइज होता है उस डाउट को जो है, हाँ, अच्छे से आप लोग पढ़ाई कीजिए घर में। कोई भी डाउट होता है, डाउट को आप लोग टिक आउट करके रखिए और क्लास में उसको, अपने डाउट को क्लियर करवाइए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।